मूवी के स्टार्ट में हमें 19th सेंचुरी कोलंबिया दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़का और लड़की भागकर जंगल की तरफ जाते हैं और उन्हें एक दरख्त के पीछे से किसी औरत की आवाज आती है कि मैंने तुम्हें देख लिया है। लड़का उस तरफ जाता है तो लड़की को उसके चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो लड़की को वहां से भागने के लिए कहता है तो वो वहां से भाग जाती है। इसके बाद मूवी का सीन कट होता है और हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर दो कपल्स कैंपिंग के लिए उसी जंगल में जा रहे होते हैं, जिनमें से एक कपल का नाम डैनियल और सारा होता है और दूसरे कपल का नाम जेम्स और न्यूमी था। डैनियल और न्यूमी की फेमिनिज्म टॉपिक पर बहस हो रही होती है। आगे रास्ते में एक सिक्योरिटी ऑफिसर उनको रोकता है। डैनियल उसे बताता है कि हम बियर लेक पर कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, तो वो उन्हें वार्न करता है कि उस साइड पर बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से रहना। तो डैनियल उसे बताता है कि मेरे पास एक फ्लेयर गन है और कुछ भी होगा हम देख लेंगे। उसके बाद सारा और जेम्स आगे जाने से डर रहे होते हैं। उन्हें लग रहा था कि आगे कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन डैनियल और न्यूमी नहीं मानते। फिर वो लोग एक जगह पर गाड़ी पार्क करते हैं और आगे पैदल चलने लगते हैं। अगले सीन में रात हो चुकी थी और वो लोग बॉनफायर कर रहे थे। डैनियल उसी जंगल की 1990 की स्टोरी सुनाता है जब एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी। फिर न्यूमी अपनी ग्रैंडमदर की बताई हुई एक स्टोरी सुनाती है कि उनका बचपन कोलंबिया में गुजरा था और उनके मुताबिक अमेज़न के जंगल में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और उनमें से एक औरत लंगड़ी है जिसे बहुत से लोगों ने देखा है। पहले तो वो एक खूबसूरत लड़की की शक्ल में नजर आती है और जब कोई उसके करीब जाता है तो वो अपने असली रूप में आ जाती है। उसने अपने हस्बैंड को चीट किया था और पकड़े जाने पर उसके हस्बैंड ने उसके बच्चों को मार दिया था और उसकी टांग काटकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया था और अब कई सदियों से उसकी रूह भटक रही है और ऐसे मर्दों को ढूंढ कर मार रही है जो अपनी वाइफ के साथ सिंसियर नहीं होते। लोगों का कहना है कि उसके नुकीले दांत और बड़े बड़े पंजे हैं और वो वेम्पायर्स की तरह खून पीती है और जब अपने शिकार को ढूंढ लेती है तो गाना गाती है और जब औरतें चीट करें तो वो उनको पोजेस कर लेती है और वो उन लोगों को कुछ नहीं कहती जिनका दिल साफ होता है और वो लोग फेथफुल होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को वो नजर ही नहीं आती। डैनियल न्यूमी से उसका नाम पूछता है तो वो कहती है कि उसका नाम नहीं लेते वरना वो आ जाती है, लेकिन डैनियल उसे उकसाता है और वो उसे उसका नेम बता देती है। उसका नाम ला पेटासोला होता है। यह सुनकर डैनियल मजाक उड़ाने लगता है और तभी अचानक से आग बुझ जाती है और फिर खुद ही से दोबारा चलने लगती है और फिर वो लोग सोने चले जाते हैं। सोते वक्त सारा डैनियल से कहती है कि तुम्हें न्यूमी के साथ इतना हार्श बिहेव नहीं करना चाहिए था। कुछ देर बाद उसे अपना नाम सुनाई देता है तो डैनियल उसे सुनने के लिए बाहर जाता है और न्यूमी भी उस आवाज को सुनकर पहले से बाहर थी। उन्हें कुछ नजर आता है और वो अंदर वापस चले जाते हैं। अगली सुबह भी सारा कुछ डिस्टर्ब होती है तो न्यूमी उसे कोई ड्रग देती है और दूसरी तरफ डैनियल जेम्स से उनके रिलेशन के बारे में पूछता है तो जेम्स कहता है कि मैं उसे शादी करने वाला हूँ। तभी उन्हें एक विस्पर सुनाई देती है कि मैरी विद न्यूमी। वो लोग उसे सीरियस नहीं लेते, लेकिन फिर डैनियल जेम्स से कहता है कि अगर तुम वाकई न्यूमी के साथ सीरियस हो तो थोड़ी मैन पावर दिखाओ, वो तुम्हें कंट्रोल करती है, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। और उधर न्यूमी सारा से कहती है कि तुम अपने हक के लिए बोलना सीखो, तुम डैनियल से अपनी बातें मनवाओ, कुछ ऐसा करो वो तुम्हें सबसे अलग समझे। और वो ये भी बताती है कि मैं यहाँ से जाने के बाद जेम्स से ब्रेकअप कर लूंगी। उसके बाद डिनर के लिए लड़के फिश लेकर आते हैं और डैनियल उसे काटने लगता है और फिर जेम्स और सारा लकड़ियां लेने के लिए जंगल में जाते हैं और न्यूमी कहती है कि मैं कुकिंग करूंगी, जिस पर उन दोनों पे बहस शुरू हो जाती है। तभी वो स्लिप होकर एक दूसरे पे गिर जाते हैं और उन्हें कुछ एहसास होने लगता है। उधर सारा वगैरह को वहाँ किसी के मौजूद होने का एहसास होता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। उनके आने की आवाज सुनकर डैनियल और न्यूमी भी उठ जाते हैं और अब वो दोनों लड़ाई करना बंद कर देते हैं, जिसका एहसास सारा को भी होता है और वो डिनर टाइम उन दोनों को कहती है कि शुक्र है तुम दोनों में दोस्ती तो हुई। इसके बाद वो लोग स्मोकिंग करते हुए एंजॉय करते हैं। फिर जेम्स न्यूमी को प्रपोज करता है लेकिन वो इनकार कर देती है। अगले सीन में सारा डैनियल से कह रही होती है कि न्यूमी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अब उस पर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? और डैनियल कहता है क्योंकि मैं जानता था ऐसा ही होगा। फिर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है क्योंकि डैनियल कोई काम नहीं करता था और सारा घर को संभालती थी, लेकिन अब वो जॉब छोड़ना चाह रही थी। डैनियल के मना करने पर वो अपने हक पर बोलती है, जिस पर डैनियल नाराज होकर बाहर चला जाता है और वहाँ पर न्यूमी भी आ जाती है। फिर सारा और जेम्स को अपने टेंट में किसी की प्रेजेंस महसूस होती है, जिसके बाद वो दोनों डरकर बाहर आ जाते हैं। फिर वो डैनियल और न्यूमी को उस प्रेजेंस के बारे में बताते हैं, लेकिन डैनियल नहीं मानता और जेम्स गुस्से से अपनी कार में सोने चला जाता है और डैनियल भी अपनी और सारा की लड़ाई की वजह से टेंट अलहदा कर लेता है। फिर सारा न्यूमी से कहती है कि हम उस लेडी से कैसे बच सकते हैं। न्यूमी कहती है आग से। फिर वो दोनों वहाँ पर आग लगा लेती हैं। कुछ देर बाद डैनियल को किसी की आवाज आती है। वो समझता है कि न्यूमी ने उसे बुलाया है
और वो उस आवाज के पीछे पीछे दरख्त के पास चला जाता है जहाँ उसे एक लेडी नजर आती है जिसकी एक टांग नहीं थी। अगले सीन में सुबह हो जाती है और सारा टेंट से बाहर आ जाती है। तो जेम्स कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। सारा डैनियल को उठाने के लिए जाती है मगर वो टेंट में नहीं होता। तो उसे लगता है कि वो लेक पर फिशिंग करने गया होगा। फिर जेम्स उसे बुलाने जाता है। फिर न्योमी भी उठ जाती है और पैकिंग करने लगती है। फिर अचानक से न्योमी को कुछ नजर आता है जिस पर वो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन सारा को कुछ नजर नहीं आता। और फिर न्योमी कुल्हाड़ी लेकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पोजेस्ड हुई हो। और वहाँ जेम्स को भी डैनियल कहीं नहीं मिलता और वो सारा को बताता है कि उन्हें उसके फिशिंग रोड्स भी वहाँ पर मिले थे। उसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और उन दोनों का इंतजार करने लगते हैं। तो सारा जेम्स से कहती है कि कल रात जब तुम्हें कोई नजर आया था तो मुझे भी वहाँ पर किसी की प्रेजेंस महसूस हुई थी और शायद ये वो ही स्टोरी वाली औरत है जो मेरे पीछे है। तो जेम्स कहता है कि वो तब नजर आती है जब कोई किसी को चीट कर रहा हो। मे भी रात को डैनियल और न्योमी हमें चीट कर रहे थे। सारा उसकी बात पे यकीन नहीं करती और कहती है कि मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं कर सकता। तभी न्योमी वहाँ आती है और कहती है कि डैनियल मिल गया है और जख्मी है। तभी वो जेम्स को अपने साथ लेकर जाती है और उसका बिहेवियर बहुत अजीब सा था। फिर सारा अपनी सेफ्टी के लिए वो फ्लेयर गन निकालती है और उनके पीछे जाती है। जेम्स न्योमी से पूछता है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो और तुम और डैनियल अपनी गलती छुपाने के लिए अब कौन सी नई गेम खेल रहे हो, जिस पर न्योमी उसे जोर से पंच मारती है और गायब हो जाती है। जेम्स सारा से कहता है कि अगर वाकई ला पेटासोला इधर मौजूद है तो डैनियल मर चुका है, लेकिन सारा उसकी बात का यकीन नहीं करती और डैनियल को ढूंढने के लिए आगे चली जाती है। उससे वहाँ एक दरख्त के पास डैनियल के कुछ कपड़े नजर आते हैं और कुछ चीजें मिलती हैं। वो उन्हें देखकर रोने लगती है और जेम्स सारा को आवाज दे के बुलाता है और कहता है कि मैं गाड़ी में जा रहा हूँ। फिर उसे अपने नाम की विस्पर सुनाई देती है और वही लेडी दिखाई देती है जो उसे अपने पास बुलाती है। तो वो भागने लगता है तो वो लेडी उसके सामने आ जाती है जो असल में ला पेटासोला थी और उन लोगों को टेस्ट कर रही थी। उधर सारा के पास न्योमी आती है और उस पर कुल्हाड़ी से अटैक करती है। जब उसे होश आता है तो उसके पास जेम्स होता है जो उसे वहाँ से चलने के लिए बोलता है। सामने उन्हें डैनियल और न्योमी चीट करते नजर आती हैं और डैनियल सारा से सॉरी बोलता है और उसे आई लव यू बोलता है, जिस पर न्योमी डैनियल को कुल्हाड़ी से मार देती है। सारा न्योमी को मारने के लिए जाती है लेकिन वो खुद गिर जाती है। जेम्स सारा को रोकता है कि ये सब रियल नहीं है, लेकिन सारा न्योमी को कुल्हाड़ी से मारने लगती है, जिस पर वो औरत पीछे से आकर सारा पर अटैक करती है। फिर जेम्स उसे कुल्हाड़ी से मारता है और सारा को लेकर वहाँ से भाग जाता है। काफी आगे जाकर दरख्त टूटने लगते हैं और वो विच उनके सामने आ जाती है, जिसे देखकर वो डरकर भागने लगते हैं और एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। विच को दोनों नजर नहीं आते। फिर उन्हें करीब से एक हाईवे का एहसास होता है तो जेम्स सारा को कहता है कि यहाँ से निकलो, मैं विच का ध्यान अपनी तरफ करता हूँ। सारा भागकर हाईवे तक जाती है मगर गाड़ी नहीं रुकती और विच भी वहाँ पर आ जाती है और सारा डरकर गिर जाती है और विच उसके ऊपर आकर उसे डराने लगती है। सारा डैनियल की रिंग पहन लेती है और कहती है कि मैंने उसे माफ किया, जिससे विच काम हो जाती है। फिर जेम्स वहाँ आकर विच पर हमला करता है तो विच जेम्स को मारने लगती है। तभी सारा फ्लेयर गन से विच को शूट करती है और वो ब्लास्ट होकर गायब हो जाती है। फ्लैश देखकर पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाता है और उन्हें वहाँ से ले जाता है। जाते वक्त गाड़ी में उन दोनों को वहाँ पर वही लेडी नजर आती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।